गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ही लोग को बोल रहे हैं। नहीं, हमको लग रहा है कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन भूल गए हैं क्या जी? नहीं ना। देखिए, आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं, मेरा मिशन है, ठीक है, कि आप लोग क्लास 10th में जाओ, ठीक है। तभी तो सब 6 7th में 8 में है बच्चा, ठीक है। तो तुम 10th में जाओ तो मैथ्स में कितना तुम्हारा नंबर आना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। यही मेरा मिशन है, ठीक है। तो जो 7 से 8 में जाने वाले हैं उनके पास 2 साल बच रहा है। 2 साल या 3 साल? 3 साल, ठीक है। 8 से जो 9th में जा रहे हैं उनके पास कितना साल बच रहा है? 2 साल, ठीक है। तो इस 2 साल के पीरियड में हम लोगों का जो 6 से 7 जा रहे हैं उसके पास कितना बच रहा है? 4 साल ना। एक 7, एक 8, एक 9th, एक 10th। तो इतना में तो हम 100 में 100 एकदम बिल्कुल ला सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर लाने के साथ साथ हम डेप्थ नॉलेज भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं, ठीक है, ताकि जितना भी बेसिक इसका आपको मतलब देखो होता क्या है ना, हम ढेर सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहता है सब, ठीक है। जनरली हम देखते हैं पढ़ना चाहता है, ठीक है, चाहता है कि हम पढ़ें। नया टॉपिक आया क्लास में पढ़ने के लिए, टॉपिक सिखाया गया, दिमाग एक्टिव रखा, सीखने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ छोटा छोटा बेसिक रहता है। वो बेसिक के कारण से ना वो क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद सोचता है कि छोड़ो, अब हम क्या चीज़ करें, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम क्या किए हैं, ठीक है, इस चीज़ को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आप लोग का जो सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन स्टार्ट होने से पहले तक टोटल लगभग पहले से तो 12-13 हम सोच रहे थे, लेकिन हम 30 टोटल वीडियो बना देंगे। टोटल 30 वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। इस 30 वीडियो से आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा, चलिए आइए, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से, है ना। देखो तार सही करो तो चलो। तो बस तुम यहाँ पे ध्यान दे देना, बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग बिना देरी किए हुए चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सपना है 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। क्लास में कौन कौन बच्चा चाहता है सबका 100 में 100 आ जाएगा ना जी? yes, आवाज़ नहीं आया? yes, चलिए, तो अब उसी का, ठीक है, शुभ आरंभ हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स से आप लोग को पाला पड़ेगा। एक्सपोनेंट्स पे जिसका कमांड हो गया, समझो कि फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है 100 में 100 लाने का। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या है? एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पहले देखो एक्सपोनेंट्स होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए, ध्यान से चलिएगा, ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आपको लिखा हुआ है, समय का कोई अति नहीं है रे दादा, और पीछे जा, तू यहीं बैठना। देखो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखो, 2 लिखे, 2 का पावर 3 लिखे। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। 2 का पावर 3 8 होता है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? बेस। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को ये जो 3 जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे? पावर। या कोई बच्चा बोला एक्सपोनेंट, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलेंगे। या इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? इंडिसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिसेस भी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। 2 तुम्हारा क्या है? बेस है। 3 क्या है? पावर है। और ये क्या है तुम्हारा? मान के चलो 2 का पावर 3, ये आंसर है। ये क्या है तुम्हारा? आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझना,
अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 कहने का मतलब क्या? 2 को ना 3 बार गुना कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 बार गुना किए तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका रूल होता है, इसका कानून होता है। कानून क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, ध्यान से देखना, समझना। पहला रूल है कि अगर हम a बेस लिखें, पावर m लिखें इंटू a पावर n लिखें, तो पावर क्या हो जाता है आपका? ऐड हो जाता है। बात को समझना। अगर 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 तुम्हारा बेस, देखो यहाँ पे ये 2 नंबर है, 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है ना, 2 नंबर, दोनों का बेस देखो तो क्या तुमको दिख रहा है? 2 सेम है, ए है, दोनों का बेस क्या है? सेम। जैसे ही सेम है और बीच में ऑपरेशन किस चीज़ का लगा हुआ है? इनटू का, तो हम लोग क्या करते हैं? इस पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल सा बात हम बोलते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 क्या होगा? तो तुम बोलेगा ऐसे, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, लिख दो, फिर पावर को क्लब कर दो, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया तुमको? 5, क्या हो जाएगा? 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से देखिए, अगर हम बोलते हैं a का पावर 2, या इसी को हम लोग a स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? a स्क्वायर, और यहाँ a का पावर 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का बेस क्या देख रहे हो? दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है आपका? सेम। तो ये पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस 8 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a का पावर 10, a का पावर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर हम इस तरीक़ा से बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस तरीक़ा से बोले 2 का पावर -3, ठीक है, या 12 का पावर -3 इंटू 12 का पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए 2, क्या लिख दिए? 2। तो इसका क्या करोगे? देखो दोनों का बेस क्या दिख रहा है तुमको? सेम। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा तुमको? देखो 12 लिखा है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर दिए, अब इन दोनों को जोड़ो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 में से 2 गया कितना? 1। साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? माइनस। बड़ा 3 है, 3 का साइन क्या लगा हुआ है? माइनस, ये -1। और 12 का पावर -1 क्या होता है? ये माइनस को हटाने का रूल है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को, तो ये 12 जो लिखा हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? तो इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/12 का पावर 1। अगर यहाँ पे मान लो कि 2 रहता, ये क्या हो जाता? पावर 2 हो जाता, लेकिन 2 थोड़ी लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 लिखो चाहे ना लिखो। बात समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत? अब देखो, ये हम x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों का बेस क्या दिख रहा है तुमको? सेम। पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। यहाँ भी पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1, तो पावर क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई का पावर 1 1 2, 1 1 2। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है सबको समझ में? अगर हम मान के चलो कि यहाँ पे देखो, अगर हम मान के चलो कि यहाँ पे लिख देते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का पावर 8 थीटा। ये एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर हम लिख रहे हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को तुम ऐसे लिख सकता है, ये साइन थीटा का पावर 2, क्या लिख सकते हो? साइन थीटा, ये दो जो लिखा हुआ है वो पावर में चढ़ जाता है, इनटू ये साइन का पावर 8 थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकता है? साइन थीटा का पावर 8, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, साइन थीटा, तो पावर क्या हो जाएगा? 8 है, 2 है, 8 2 10, साइन थीटा का पावर 10, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे? साइन का पावर, ये साइन टू द पावर 8 थीटा, सॉरी साइन टू द पावर 10 थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे? किसी को कोई आपत्ति? चलिए नेक्स्ट सवाल
की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी समय हुआ है तू लोग का आने का। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट रूल जो है, ये पहला रूल हम बताएं। रूल नंबर 2 क्या होगा तुम्हारा? देखो रूल नंबर 2 क्या है? a का पावर m लिखें डिवाइडेड बाई a का पावर n लिखें। देखो दोनों का बेस सेम, डिवाइड है, पावर क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? पावर माइनस कर दो। चलो फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो, एकदम समझते जाना। अगर हम 2 का पावर 7 बोल दिए डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो दोनों का बेस सेम है, लिख दिए, पावर क्या हो जाएगा? माइनस 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2, और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अगर हम तुमको बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा का पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा का पावर 2, तो क्या हो जाएगा? तो देखो दोनों का बेस सेम है ना, डिवाइड है ना, तो क्या कर दो? पावर माइनस कर दो। 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर ऐसा रहेगा साइन का पावर 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन का पावर 5 थीटा, तो क्या करोगे? तो देखो दोनों का बेस सेम है। अरे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, क्या लिखेंगे इसको? देखो इसको नीचे लिख रहा है, ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का पावर 8 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का पावर 5। देखो दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस तुमको सेम दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे इसका बेस क्या है? साइन थीटा, इसका भी बेस क्या है? साइन थीटा। तो दोनों का बेस क्या दिख रहा है हमको? सेम। तो दोनों का बेस सेम होगा तो पावर हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा तुमको? 3। तो साइन का पावर 3 थीटा, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? चलिए रूल नंबर 3 क्या है? देखिए रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है आपका? रूल 3, तो ये देखिए, ठीक है, रूल 3 बड़ा सिंपल है, ठीक है, पावर का पावर, पावर का पावर, a का पावर m का पावर n, अगर पावर का पावर रहा तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का पावर mn हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर हम बोलेंगे 2 का पावर 8 का पावर 4, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का पावर, पावर का पावर जोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, a का पावर 2 का पावर 3, ठीक है, ये b, ठीक है, आए बात समझ में, और इंटू, ठीक है, a का पावर 3 का पावर 1/3 गुने b का पावर 5 कितना आएगा? पहले तुम देखो, तुम क्या करो, पहले जो रूल सीखे वो उससे सीखो। पावर का पावर है ना, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा? b होगा, इंटू कर दिए। अभी देखो ये पावर का पावर 3 3 कट गया, अरे 3 3 कट जाएगा, a का पावर 1 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा? b का पावर 5। अब यहाँ पे देखो जो सेम है, कौन सेम है? सेम को सेम के साथ रख दो, a का पावर 6 इंटू a का पावर 1, सेम रख दिए हैं, इंटू फिर b वाला, b का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और ये b का पावर क्या है? 5। अब देखो गौर से, दोनों का बेस क्या है? सेम। किसी से जुड़ा हुआ है? प्लस इंटू से या डिवाइड से? तो इंटू से जुड़ा हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा? तो 6 1 क्या हो जाएगा? 7। और ये क्या होगा? देखो b का पावर 1 b का पावर 5, दोनों का बेस क्या है? सेम। इंटू से जुड़ा हुआ है ना, पावर क्या कर देगा? तो प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे?
कोई किसी को कोई आपत्ति? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट तुम्हारा रूल क्या है, रूल नंबर कौन सा? 4। फोर्थ रूल क्या है? देखो फोर्थ रूल ये है, कोई भी नंबर का पावर, कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है? 1। अगर हम बोलेंगे 2 का पावर 0 तो 2 का पावर 0 क्या बोलेगा? 1। समझ रहा है ना? बोलेगा एक इतना नंबर लिखा हुआ है, इतना नंबर लिखा हुआ है, ये इसका पावर लगा दिए 0 क्या होगा? 1। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टैन अल्फा कॉट बीटा का पावर 0। कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी, ये कुछ भी ना लिखा हुआ है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई साइन थीटा कॉस थीटा टैन अल्फा कॉट बीटा, कुछ लिखा हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पावर क्या लिख दिया? 0, तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब बोलेगा कि तुमको फाइंड करो, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करो, फाइंड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बोल देगा तुमको ऐसे करके tan 50 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉट 15 डिग्री, ये कोई बोल दिया और उसका पावर लगा दिया यहाँ पे 0। क्या लगा दिया? 0। तो अभी तुमको देखने के लगेगा बाप रे बाप, ये कुछ पूछ दिया, अरे ये कुछ छू रहा है, ये पूछ तुमको देखना चाह रहा है, कंसेप्ट देखना चाह रहा है कि तुमको कंसेप्ट पता है कि नहीं। तो हम लोग को पता है क्या, ये कुछ छू रहा है, यहाँ पे कुछ भी रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी रहा है। हम क्या देख रहे हैं? कुछ भी का पावर 0 क्या होता है? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग क्या देखे, देखिए क्या क्या सीखे। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका इंट्रोडक्शन सीखे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट मतलब पहले ये देखे कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करो, 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुना किया 8 आया। अब ये अगर इस तरीक़ा से लिखा हुआ 2 का पावर 3 8, तो इसको क्या बोलेंगे? इस 2 को नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यही पावर रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, पावर या इंडिसेस बोलते हैं। और ये 8 को क्या बोलेगा? आंसर। 8 को क्या बोलेगा? नहीं तो इसको आउटपुट बोल दो। क्या बोल दो? आउटपुट। समझ रहा है ना सब? अब देखो, अब इसको समझने के लिए रूल हमको जानना होगा। रूल एकदम बड़ा सिंपल है कि अगर कोई भी दो तुम्हारा मान के चलो एक्सपोनेंट दिया हुआ है, अगर बेस सेम रहा, बेस क्या रहा? सेम, इनटू से कनेक्टेड रहेगा, इनटू से क्या रहा? कनेक्टेड रहा, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे दोनों का बेस सेम है, इस पावर को और इस पावर को दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अरे जाके उठ जाओ, उसको छिटकिली लगा दो, ये सब भी हमको सिखाना पड़ेगा? नो सर, ना सिखा देते हैं। देखो ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, ठीक है, तो दोनों का बेस क्या है? देखो सेम, तो पावर क्या कर देंगे? ऐड कर दिए। 3 2 5 कर दिए ना, ये 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम है, 12 12 है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखो -3 + 2 तो क्या होगा? 12 का पावर प्लस माइनस माइनस -1, ये हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, तो 4 रूल हम डिस्कस किए। अब देखो रूल नंबर 5। रूल 5 क्या है? रूल 5 बड़ा सिंपल है। क्या बोलता है रूल 5? रूल 5 ये बोलता है, ठीक है, अगर a बाई बी लिखा हुआ है, इसका पावर माइनस में रहा है, क्या रहा है? माइनस में, तो तुमको सबसे पहले अगर पावर माइनस में देखो तो तुमको खुजली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुजली। खुजली कैसा है कि ये माइनस को तुम हटा देना फटाक से। कैसे हटाओगे? ये माइनस हटेगा तो ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और उसका पावर क्या लिख देंगे? m। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा बोले 2/3 का पावर -2, तो क्या हो जाएगा? देखो पहले इस माइनस को हटाओ, ये माइनस जैसे ही हटाओगे तो माइनस कैसे हटाओगे? रूल है नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला। तो
3/2 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? ये बोलेगा तुमको क्वेश्चन, इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट निकालो, ठीक है। 2 का पावर -1 माइनस, ठीक है, 3 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, क्या है? कुछ है दम? ठीक है, देखो एकदम कुछ नहीं, हलवा है। क्या करोगे तुम इसको? देखो सॉल्यूशन देखो, 2 का पावर -1 है, माइनस 3 का पावर -1 है, प्लस 5 का पावर -1, अरे है ना? yes, देखो इस माइनस को हटाओ, तो हटाओगे तो क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो अब कोई सोच रहा है कि अरे तो 2 है, नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या छुपा हो रहा था? 1। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छुपा हुआ है? 1। इसको हटाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस। अब बताओ, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख दिए, इस माइनस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस इस माइनस को हटाओगे तो क्या हो जाएगा तुमको? 1/5। अब देखो सबका बेस क्या है? देखो बेस कर रहा है। अब ये तो बचपन वाला ना बात, ये तो 6 में ही सीखा है। 5। अगर किसी को ये भी नहीं आता है ना, डोंट वरी, ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बस तुमको शर्माना नहीं है, हमको बोल देना है। हमसे अगर शर्म लगता है, लक्की सर को बोलो, ठीक है, लेकिन बोलो, मैसेज पहुंचाओ। हम क्या बता रहे हैं तुमको? अगर 2 + 2 4 नहीं आता है, वो भी हम सिखाएंगे। बात समझ रहा है ना? फ्रैक्शन का ऐड अगर नहीं आता है, सब्सट्रैक्ट नहीं आता है, तुम सीखना चाहते हो, अभी सिखा देंगे। अभी कोई लेट नहीं हुआ है, सीख जाओगे, अच्छा नंबर लेकर आ जाओगे। खाली बोलना है। अभी के क्लास में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी एक्सपोनेंट के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। उसके लिए एकदम अलग से बना देंगे, क्लास ले लेंगे। बात समझा कि नहीं समझा? बोलना है खाली। अरे समझ रहे हो मेरा बात? yes, चलो खैर, हम मान के चलते हैं कि आप लोग को आता है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 लिख दिए, ठीक है। 2 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 15 को 1 से गुना करो, 15 माइनस 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? तो 10 को 1 से गुना करो, प्लस 5 के टेबल में 30 कितने बार में? 6 लिख दिए। 15 6 21, यही ना होता है? पहले जोड़ दो, पहले प्लस वाला, ये 15 अच्छे 15 6 21, 21 में से 10 गया 11/30। बात समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 6 ये है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, कि तुम कभी भी, ठीक है, अगर हम बोल देंगे कि 2 का पावर या a का पावर m, ठीक है, प्लस a का पावर n, ठीक है, क्या हो जाएगा? कुछ होगा? a का पावर m प्लस a का पावर n, कुछ तुमसे पूछेगा कोई रिजल्ट, कुछ फार्मूला होता है। जैसे इनटू में क्या होता है? इनटू में क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है ना? आए तो अगर हम यहाँ प्लस लिखेंगे तो कोई फार्मूला बनेगा? नो, कोई फार्मूला नहीं। सिंप्लीफाई कर दीजिए। माइनस किए तो कोई फार्मूला बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मान के चलो इनटू में लिखा हुआ है, अगर इनटू में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे a ये लिखा हुआ है मान लो, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा b। अब पावर क्या दिया हुआ है? दोनों का मान के चलो सेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों का पावर सेम। तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है, ab का पावर m लिख सकता है। क्या लिख सकता है? जैसे मान के चलो अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहा, ठीक है, ये देखो ऐसा रहा, x² y का पावर 5 रहा, तो क्या कर देगा तुम इंडिविजुअली तोड़ के लिख सकते हैं। 5 है ना, 5 इसको दे दो तो क्या हो जाएगा? x² का पावर 5 इंटू, ये डॉट मतलब इंटू, और ये y का पावर क्या लिख देगा? 5। अब इसको सॉल्व करो, देखो पावर का पावर क्या होता है? पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो x का पावर क्या हो जाएगा? 10, और ये y का पावर क्या हो जाएगा? 5। बात समझा? पक्का ना? जैसे कि नहीं अगर समझा तो ये समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखो 2x³ अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, एकदम बेसिक है, ये दिमाग में बैठाना है। जो नहीं समझा कोशिश करो समझने का, समझ में आ जाएगा। 2x³ y² z का पावर हम लिख देते हैं 3। क्या लिख देते हैं? पावर 3। तो तुम जानते हो क्या करोगे? सब पे पावर दे दो, सब पे पावर क्या दे दो? 3।
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, क्या है? और ये जो हम फार्मूला बता रहे हैं किसके किसके लिए वैलिड है? मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा तब वैलिड है, और दूसरा डिवाइड भी रहेगा ना तब भी वैलिड है। जैसे मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, अगर डिवाइड रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख देगा? डिवाइड में लिख देगा। समझ रहा है ना? डिवाइड रहेगा, अच्छा डिवाइड रहेगा तो डिवाइड में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। देखो हम डिवाइड वाला भी बता देंगे, पहले है मेरे पास स्लाइड, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस के लिए वैलिड नहीं है, बात समझ रहा है ना? इसको कैसे तुम करोगे? देखो तो ये 2 लिखा, अब उसका पावर 3, तो 2 का पावर 3 लिख दो ऐसे करके। और ये क्या, देखो ये क्या लिखा हुआ है? अरे डॉट मतलब इनटू, डॉट मतलब ये एक्स क्यूब का पावर क्या 3, फिर क्या इंटू वाई स्क्वायर का पावर 3 इंटू जेड का पावर 3, जेड का पावर 3। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो देखो 2 का पावर 3 क्या होगा? 8। 2 को 3 बार गुना करो, 2 को 3 बार गुना करो, 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4, 4 आया उसको 2 से गुना करो तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये 8 लिख रही है। अभी रूल बताए थे, पावर का पावर क्या होता है? पावर का पावर क्या होता है? इंटू हो जाएगा। प्लस कौन बोल रहा है? रे प्लस नहीं होता है, गुना होता है। पावर का पावर गुना, मल्टीप्लाई। 3 को 3 से गुना किए 9। अब यहाँ से देखिए 2 है 3 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी, और यहाँ पे देखो ये जेड का पावर 3, ये हो जाएगा आंसर। बात समझे? कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 7 में क्या है जो अभी हम बताए थे, क्या बताए? देखो वही ए लिखे, पावर एम लिखे, डिवाइडेड बाय लिखे, क्या लिखे? बी लिखे, और उसका भी पावर क्या लिखे? एम। तो देखो ये दोनों का पावर है ना, ऐसे लिख दो, डिवाइड है ना, इसको तुम डिवाइड कर दो, और पावर में क्या कर दो? सेम चढ़ा दो, सेम पावर चढ़ा दो। बात समझना है? जैसे यहाँ देखो दोनों का पावर सेम था, पावर सेम दे दिया, ठीक है, और ये दोनों को क्या कर दिया तुम? अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो पक्का ना? ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए अब क्या कीजिएगा इसके लिए, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे लिखे 2 का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 5 का पावर 3। तो तुम इसको क्या लिखेगा? बोलो 2/5 का पावर 3। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत? लेकिन ये आप दिमाग में जरा सा भी नहीं रखिएगा कि ये भी होता है कि ए का पावर एम प्लस, ठीक है, क्या ए का पावर एन, ठीक है, या बी का पावर एम, बी का पावर एम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी का पावर एम। ये होता है क्या? नहीं होगा। होगा? ये किसे किसके लिए वैलिड है? खाली मल्टीप्लाई और माइनस और सब्सट्रैक्ट के लिए वैलिड है? यस और नो? चलो अब देखो, अब थोड़ा सा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का वो देखिए। एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 का पावर एक्स डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 का पावर 4 माइनस 4 बराबर 4 का पावर 5। तो देखो ध्यान से देखो सब कैसे इसको टैकल करोगे, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा बोलने का है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो ये 2 का पावर x लिख दिया डिवाइडेड बाई 2 का पावर -4, ठीक है, और 2 का पावर ये -4 लिख दिया बराबर 4 का पावर 5। रूल ये है, अगर इस तरह का सवाल पूछेगा उसका बनाने का तरीका है ना, बेस को सेम बना देना होता है। बेस को क्या करना होता है? ये तो बेस सेम है दोनों, है ना, और दोनों का बेस सेम है। आप किसी से कनेक्टेड है? डिवाइड से। तो डिवाइड से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगा। ये 2 लिख दिया, दोनों का बेस सेम है, एक्स लिखा, और इसको घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, डिवाइड से कनेक्टेड है, तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो देखो दोनों का बेस सेम, पावर x लिखा हुआ, माइनस कर दो तो -4। बात समझे? अब यहाँ पे बराबर इस 4 को तुम क्या लिख सकता है? तो इसको लिख सकता है 2 का पावर 2,
अरे 4 को लिख सकता, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 4 होता है ना, और उसका पावर क्या लिख दो यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 2 का पावर x माइनस माइनस प्लस ये 4, और ये क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, 2 का पावर 5 दूनी 10। तो देखो दोनों का बेस क्या है, सेम, तो दोनों का बेस सेम कर दिया ना, तो जैसे ही सेम हो गया तो ये पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो x प्लस 4 को इक्वेट कर दो कितना से, 10 से। तो अब यहाँ से x का वैल्यू लाओ, x को वहीं रहने दो, इस 4 को उठाओ, उठा के इधर फेंको, तो 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 कितना 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, x का वैल्यू क्या आ गया 6 हो गया। बात समझे, क्लियर है सबको? ऐसा ही बोल रहा है कि सही में क्लियर हो रहा है? नो सर क्लियर नहीं हो रहा है। चलो देखो, नहीं हो रहा है तो पूछने का है, शर्माना नहीं है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। इस बार ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये है। देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 5/7 का पावर, देखो 5/7 का पावर -3 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है -3, और 5/7 का पावर -11, और बराबर 5/7 का पावर कितना 7x, है ना, पेंटिंग कर दिए। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा आप, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, 5/7 लिखा, इसका पावर क्या लिखा -3, इंटू है ना, इंटू लिख देंगे, 5/7 का पावर कितना -11, बराबर 5/7 का पावर। अब देखो क्या दोनों का बेस सेम दिख रहा है? बोलो ना जी। तो बेस सेम है, इनटू से कनेक्टेड है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -3 प्लस -11 बराबर 5/7 का पावर क्या 7x। तब ये क्या हो जाएगा तुमको, 5/7 का पावर, ठीक है, 5/7 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए -3 प्लस माइनस माइनस -11, और ये 5/7 का पावर कितना 7x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इम्प्लाइज ये लिखते जाना हमेशा, 5/7 लिखा, और इसका पावर क्या हो जाएगा -3 -11 कितना -14, और ये 5/7 का पावर क्या 7x। दोनों का बेस सेम है, सेम है। अब पावर को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 7x बराबर -14, तो x बराबर क्या होगा -14/7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। क्लियर है सबको? चलिए देखिए, अब यह देखिए, अब ये निकालना है एकदम, ये भी एकदम उसी तरीका का सवाल है। क्या करोगे, m का वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, m का वैल्यू निकालना है तुमको, 5 का पावर m डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 का पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो 5 लिखे, का पावर m लिखे, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 5 का पावर -3 बराबर 5 का पावर क्या लिखोगे 5। अब इसको देखो तो आप, सबका बेस तो सेम है ना जी, LHS में भी 5 दिख रहा है, RHS में भी क्या दिख रहा है, एकदम ओके ओके है, बेस सेम, पावर क्या कर देंगे -m -3, और ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 5। तो बताओ जल्दी से, 5 लिखा, अब देखो माइनस 3, और ये m का 5 का पावर 5, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा m + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। बात समझे? m इज इक्वल्स टू 2 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस सवाल को सॉल्व करना है आपको, ठीक है।
दोनों तरफ हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। पहला क्या लिखा हुआ है देखो, ब्रैकेट लिखा हुआ है, लिख देते हैं। 1/2 लिखा हुआ है, लिख देते हैं। उसका पावर कितना लिखा हुआ है 2, माइनस लिखा हुआ है 1/4 का पावर क्या 3, ये ब्रैकेट इंटू 2 का पावर 3 हलवा है। क्या इसमें कोई रूल लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि एक वो पावर मान के चलो निगेटिव रहता तो भी कोई बात, अब रूल नहीं लगेगा तो बस सिंप्लीफाई करना है। 1 का पावर 2 करने का मतलब 1 को 2 बार गुना करो, 1 गुने 1, 1 गुने 1 1 होगा। 2 का पावर 2 करने का मतलब 2 को 2 से गुना करो 4। 1 का पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुना करो, क्या आएगा 1। 4 का पावर 3 करने का मतलब क्या 4 को, हाँ वाह वाह। 4 का पावर 3 12 बोल रहा है पगला। 4 का अभी हम कितना अच्छा से सिखा रहे हैं। 4 का पावर 3 करने का मतलब क्या 4 को 4 बार गुना करो, तो 4 को 3 बार गुना करो। 4 का पावर कितना होगा 64, समझ रहा ना। 4 को 4 से गुना किए 16, 16 को 4 से गुना किए 64। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या लिख रहा है 1 का पावर 2 1 और 2 का पावर 2 कितना होगा 4, माइनस 1 का पावर 3 कितना 1 और 4 का पावर 3 इधर आओ रे, अभी तोरा बताते हैं। तुमको पते नहीं है केकर क्लास में बैठल है, हाँ? चलिए देखिए, मिजाज तो एकदम अस्थिर हो गया होगा, क्या भावेश जी ठीक है? अरे बोलिए हाँ चाहे ना। कैसा था दवाई, बढ़िया था ना? चलिए 1 का पावर 3, 1 का पावर 3 कितना होगा 1 होगा ना। 4 का पावर 3 कितना होगा कितना होगा 64, ठीक है 64 होगा, ठीक है यहाँ पे 64 लिख दे रहा है, ठीक है। इनटू 2 का पावर 3 कितना 8। अब ध्यान से देखो, ठीक है ये, ठीक है एलसीएम निकाले कितना 64, ठीक है। तो ये 4 के टेबल में 64 कितने बार में 16, 16 को 1 से गुना करो 16, माइनस ये 16 64 के टेबल में 1, और ये कितने बार में ये 8 है, एज इट इज 8 लिख दिए। ये कट जाएगा ना जी 8 टाइम्स में कितना ऊपर में आ जाएगा 15/8, क्या हो जाएगा समझा सब? चलो ठीक है। अब ये सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, ये पहला नंबर था, दूसरा का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ये ए का हम लोग किए, अब बी का देखते हैं क्या लिखा हुआ है 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2, और ये क्या लिखा हुआ है डिवाइड, ठीक है 1/5 का पावर 2। तो अभी प्रॉपर्टी कुछ नहीं लग रहा है, पहले सॉल्व करके देखते हैं। 3 का पावर 2 कितना होगा 9 माइनस 4 होगा ना, और डिवाइडेड बाई लिख देते हैं 1/5 का पावर 1 का पावर 2 1 होगा ना, 5 का पावर 2 25 चलेगा। 9 में से 4 गया कितना 5, उसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्या है डिवाइड इनटू में चेंज हो जाता है, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला तो 25/1 होगा। अब 25 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 125। बात समझा कि ना समझा? दिक्कत? चलिए अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया जा गया है आपके स्क्रीन पे, ये है ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए a का पावर 6 माइनस b + 1 का पावर 3 निकालना है। अगर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको 1/2, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको। चलो अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो a का पावर 6 है माइनस b + 1 का पावर 3, a कितना लिखल है, a कितना लिखल है 1/2 लिख दिए, और उसका पावर कितना 6, और माइनस b कितना लिखल है /4 और +1 का पावर। कोई हड़बड़ाहट नहीं,
जितना ज़्यादा तुम हड़बड़ाओगे क्वेश्चन को गलत करने का चांस ज़्यादा है। आराम से एकदम सॉल्व करो। क्या देखो, कुछ नहीं, जो बोल रहा है उसको एकदम एकदम हौले हौले कर सॉल्व करो। बात समझ रहा है कि नहीं? देखो, 1 का पावर 6 मतलब 1 को 6 बार गुना करो। 1 गुने 1 गुने कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 2 को 6 बार गुना करो। देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना? 3 लिखा है, 1 और 2। तो देखो 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8। 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8। ये 8, ये 8। 8 को 8 से गुना किया तो कितना? 64। बात समझे हैं? अब ये देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? -3 और +4 का पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/64 माइनस, ठीक है, माइनस 4 में से 3 गया 1, ठीक है, 1/4। अच्छा एक चीज़ जानते हो, कुछ बढ़िया हमको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा डिवाइड है ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो। 1/64 माइनस कितना? ये कितना हो जाएगा? 1/64 है ना। 64 क्या हो गया? 1/64 कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन समझ गया? अरे समझा? yes, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, ठीक है, अब ये सवाल, इस सवाल में क्या, अब थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं समझ में आएगा, बोलना है कि सर ये नहीं समझे, हम फिर से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। खाली ध्यान रखो, क्वेश्चन पे ध्यान रखो, बन जाएगा। देखो पहला सवाल हम बता रहे हैं। पहला, भावेश जी यहीं पे है ना? बोल नहीं रहे हैं, म्यूट हो गए हैं का जी? देखिए 5 का पावर -3 गुने ये 10 है इंटू टी का पावर क्या है? -8 चलेगा। अब देखो तुम खुद सोचो, पहले तो तुम ऐसा करो, कटने वाला हमको दिख रहा है, देखो तो ये 5 2 टाइम्स में कट जाएगा, अब 5 टाइम्स में कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये 1/2 किसी के साथ नहीं होगा, काम बनेगा। अब ये देखो, इसको हम लिखे हैं 5 का पावर 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ तुमको बोलो? 5 का पावर -3 और टी वाला देखो तो टी का पावर क्या लिखा हुआ? टी का पावर -4 और यहाँ पे टी का पावर -8 और ये एक नीचे में खाली 2 बच गया ना, उसको अलग अलग से लिख दो, एकदम अलग से। कितना होगा? 1/2। देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 1 माइनस, अब पहले से क्या लिखा हुआ है? -3। समझ रहा है? अब ये देखो, ये दोनों का बेस क्या है? सेम, टी लिख दिया। अब ये पावर माइनस हो जाएगा ना जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -8 होगा इंटू 1/2। अब देखो ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। माइनस माइनस तो कितना? 3 1 4, 5 का पावर, अब बट्टा में यहाँ पे 2 ना, तो 2 लिख दिए। टी का पावर कितना हो जाएगा? टी का पावर, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 81 में से 4 घटा दो तो 81 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा तुमको? कितना होगा रे भावेश? क्या सर क्या होगा? 98 78। देखिए क्या होगा जी? 81 में से 4 जाएगा तो कितना? रिएक्ट कर गया लगता है दवाई ना। कितना होगा? 77। अच्छा वो 8 लिखे हैं। अच्छा वो ब्रैकेट दो को हो गया इस कारण से क्या? चलो ठीक है, ये ब्रैकेट को गायब कर दो, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 में से 4 गया तो कितना? 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? 5 का पावर 4 कितना होगा? 625 होगा। देखो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को 5 से गुना के 25, इस 5 को 5 से गुना के 25, अब 25 को 25 से गुना किए तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। जब आपको 100 में 100 लाना है तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर कंठस्थ याद होना चाहिए, और 1 से लेके कम से कम 15 तक क्यूब। कहाँ तक? 15 तक क्यूब।
गारंटीड है कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा। अगर नहीं याद है, ठीक है, सोचते हो कि गुना भाग करके निकाल लेते हो, ठीक है, तो 90 पार आ जाएगा, लेकिन 100 में 100 नहीं आएगा। इसीलिए 100 में 100 लाना है तो क्या करना होगा, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब देखो ये सेकंड नंबर सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 3 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5 और इंटू 125, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये कितना 5 का पावर -7 और 6 का पावर -5। तो एक चीज़ देखो, तो एक चीज़ क्या तिक्रम लग रहा है मेरे को तो दिमाग में ये लग रहा है कि एक चीज़ तो हम जरूर कर सकते हैं। ये पावर देखो -5 है, ये पावर -5 है और ये पावर -5 है, ये सबको एक साथ रख देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइडे में ना है, ऐड सब्सट्रैक्टर में रहता तो हम नहीं रख सकते थे, रख सकते थे क्या? लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में तो रख सकते हैं। तो देखो ये 3 लिख दिया, ये 10 लिख दो, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या नीचे का 6, और इसका पावर क्या लिखेगा, इसका पावर क्या लिखेगा बोलो -5, क्या लिखेगा -5। तो देखो इसका काम हो गया, ये बचा ना, ये 125 को क्या लिख सकता है 5 का पावर 3, और इसको क्या लिख सकता है 5 का पावर -7। तो देखो तो ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। तो कितना हो गया तुमको 5 का पावर इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर, समझ रहा है अप्रोच? अरे सॉल्विंग अप्रोच समझा सब? देखो दोनों का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा ना, -5, ठीक है, -5, ठीक है, अब +3, और यहाँ पे क्या होगा 5 का पावर -7। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आने वाला वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा है दोनों का बेस ये -5 +3 कितना हो जाएगा, ये 5 लिख दिया, कितना, अरे 5 में से 3 गया 2, साइन किसका -2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -7। देखो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, -2 -7, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस 7, तो 7 में से 2 गया कितना 5, तो 5 का पावर 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 का पावर 5 कितना होगा, 5 का पावर 4 625 पता है मेरे को, गुने 1 5 से गुना कर दो तो 25 कैरी 2 10 12 कैरी 1 3125 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बोलिए। चलिए ये देखिए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एकदम हलवा है रे, हलवा। देख इधर पहला नंबर में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है 2/5 का पावर मल्टीप्लाई 2/5 का पावर 4 दिया 12 -12 ये माइनस गायब करो क्या होगा का पावर। अब कोई 5 को 12 बार गुना नहीं करने बैठ जाना रे, बहुत बड़ा नंबर होगा, बस यही आंसर होगा, समझ रहा है? बोलो। चाह रहा है तुम लोग को कि 5 को 12 बार गुना करो, ठीक है, टाइम वेस्ट के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। डायलॉग सुना है ना, बुलाती हम अगर जाने का नहीं। क्या भावेश देखिए -6/11 और इसका पावर क्या है -5, फिर क्या है तुमको बोलो, तो बउआ क्या हो जाएगा -6/11 पावर का पावर मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस 15, यही आंसर होगा ना? चेंज करेंगे नीचे ऊपर, नहीं सर चेंज नहीं होगा, काहे कि पावर का ऊपर देखिए पॉजिटिव है, अगर निगेटिव रहता तो चेंज करते, यहाँ देखिए निगेटिव था तो उसको चेंज किए पॉजिटिव बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव क्यों बनाएंगे, बात समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए तीसरा, देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है आपका, देखिए
थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड में देखिए -2/3 का पावर क्या है? -4 इंटू 1/8 का पावर -4। फिर से देखो, बढ़िया है ना सवाल? दोनों का बेस क्या है? सॉरी बेस नहीं, पावर सेम है और इनटू से है रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? हम लोग क्या करेंगे? -2/3 इंटू 1/8 कॉमन ले लेता है ना, अब पावर कॉमन चढ़ा देंगे। बात समझ रहा है? ये कौन प्रॉपर्टी यूज किए हैं जी? देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। कौन सा? ठीक है, समझ रहा है ना? प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो दोनों का पावर सेम था, दोनों का पावर सेम था, तो हम लोग क्या किए? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, पावर जो था कॉमन लिख दिए। बात समझ रहा है ना? तो वही है ये सवाल। क्या समझ रहे हैं सब? ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स में कटेगा? ये कितना हो जाएगा? -1/12 का पावर कितना? ये माइनस हटाओ, तो माइनस हटेगा ना? रहेगा? तो हटेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला तो -12 का पावर कितना? बस यही लिख के छोड़ दोगे। समझ रहा है ना सब? कोई दिक्कत? अब देखो, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है तुम्हारा? फोर्थ में देखिए 5/7 का पावर -1 इंटू 7/3 का पावर, एकदम सेम है ना बउआ? पावर बात सेम है, तो क्या कर दो? दोनों मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिवाइड रहता तो डिवाइड कर देते, और उसका पावर कितना? -1। ये साथ साथ कट गया, तो अभी कितना आ गया तुमको बोलो? 5/3 का पावर -1। छोड़ देंगे? क्यों? पावर निगेटिव है, निगेटिव मेरे को नहीं पसंद है। ठीक है, अभी जैसे हम क्लास ले रहे थे तो निगेटिव लोग थे ना जो बतिया रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो देखा ना निगेटिव को कैसे हम पॉजिटिव किए। अरे बोलो ना रे। बस तो इसी तरीका से हमको निगेटिव खांसी थे। हाँ, ये माइनस हटाओ, माइनस हटाओ तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 3/, बस पावर 1 नहीं लिखो, पावर 1 क्यों लिखेंगे? ठीक है, 3/5। बात समझे? कोई समस्या? अब देखो इसका आंसर क्या होगा? देखो हलवा, हलवा इस तरह का सवाल देखो कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखो, 64 लिखा हुआ है और इसका पावर 1/2 लिखा हुआ है। पावर अगर कभी भी कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, जो कि अभी हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है, ढेर सारा देखेंगे, हिंट यही दे रहा है। ये पावर 2 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ? पावर 2। सोचो कोई नंबर का पावर 2 64 होता है क्या? 8 का पावर 2, अरे 8 का पावर 2 64 होता है ना। इससे पता चल रहा है कि तुम लोग नहीं बोल रहा है क्योंकि तुम लोग को स्क्वायर नहीं याद है। स्क्वायर याद कर लेना। बात समझ रहे हो ना? तो अब देखो पावर का पावर क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 8। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा जी? 8। बात समझा? अब देखो यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। 32 लिखा है और उसका पावर क्या लिखा हुआ है? 2/5। तो ये 5, ये नीचे 5 देखो, कोई नंबर का पावर 5, 32, 2 का पावर 5 32 होता है। कैसे? देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अरे होगा? ये 2/5, 5 कट गया, क्या हो गया? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कितना? 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बात समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ देखिए बउआ, एक और कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब पहले देखो, अगर 7 केवल ऐसे √7 लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब होता है 7 का पावर 1/2। क्या होता है? रूट मतलब 1 पावर, यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, समझ रहा है ना? 7 का पावर 1/2 लिखेंगे। रूट ए लिखा हुआ है मतलब क्या है? ए का पावर, ये कितना लिखा हुआ? क्यूब रूट ना 7, तो क्या हो जाएगा? 7 का पावर 1/3। क्या होगा? अगर मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ था 7 का पावर 8, तो क्या लिखता है? समझ रहा है ना? ए बी इस तरीका से लिखा हुआ रहता है तो क्या लिखते हैं? ए बी का पावर 1/8, मतलब दोनों का पावर होगा
ए का पावर 1/8 इंटू बी का पावर 1/8। बात समझ रहा है? तो इसका तो आंसर कौन सा होगा? सी। बात समझा कि नहीं समझा? बोरिंग भी लगा जी? चलो अब देखो ये सवाल कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुतों को जिसको आता रहा है उसको ज़बरदस्ती हम बैठा लिए हैं, उसको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन 15-20 मिनट अब जो लगेगा ना तुम लोग को, बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तुम्हारा स्टैंडर्ड का है, सबको समझ में आएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बढ़िया सवाल है। देखो ये 4th रूट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो बोलो, 3rd रूट है, और फिर यहाँ पे 2 का पावर 2। देखो बउआ, ये 2 लिखो तुम, ये 2 का पावर 2 लिखो, लिख दिया? इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए क्या बताएं, पावर 1/3, पावर 1/3। और इसको हटाने के लिए क्या, पावर क्या, पावर 1/4। तो क्या होगा, ये 2 लिख दिए हैं, सब पावर का पावर है, सब पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो कितना हो जाएगा रे, 2 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/6, 2 का पावर 1/6। बात समझे? अब देखिए, ठीक है, हम बोले ना धीरे धीरे अब तुम लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि बढ़िया सवाल अब आना स्टार्ट हो गया। देखो ये क्या लिखा हुआ है तुमको, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, 4th रूट ऑफ 2, ठीक है, और 12th रूट ऑफ 32। तो देखो हम क्या कर देते हैं, देखो ये 2 लिखे हैं, इसका पावर कितना, एग्जैक्टली ये 2 लिखे हैं, क्या होगा, समझ रहा है ना सब? और ये 32 लिखे हैं, और उसका पावर कितना, 1/12। अच्छा, इस 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 का पावर 1/3 लिखा है, और ये 2 का पावर 1/4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। तो 5 इंटू 1/12, तो मतलब 5/, तो देखो सबका इंटू है, सबका बेस सेम है। अरे दिख रहा है? देखो ये बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर एलसीएम कितना, 12। तो ये कितना हो जाएगा जी, 4, ये कितना होगा 3, और ये कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 12/12, 12/12 1 टाइम्स में 2 का पावर 1 मतलब 2। बात समझे हैं? कोई दिक्कत? चलिए ये देखिए, ये सवाल क्या है, तो हिंट दे दिए हम। देखो 625/81 का पावर क्या है, पहले -1/4। ये 4 हिंट दे दिया ना मेरे को, कोई नंबर का पावर 4 होगा, 5 का पावर 4 होगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 को 5 से गुना 25, 5 को 5 से गुना 25, 25 को 25 से गुना किया तो 625। अब देखो ये 3 का पावर 4 होगा, कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से इंटू किया 9, 3 को 3 से इंटू किया 9, 9 को 9 से इंटू किया। हम इसको बउआ ऐसे लिख सकते हैं, 5/3 का पावर 4 लिख सकते हो, और उसका पावर क्या है, -1/4। तो भैया आपको पता है होगा सबको, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1/4, 4 कट गया, तो क्या आ गया, 5 का पावर 5/3 का पावर -1। निगेटिव पसंद है मेरे को? क्या करेंगे, निगेटिव हटाओ अपने लाइफ से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बोले हैं अपने लाइफ से निगेटिव हटाओ, तो भावेश अगर किसी का दोस्त है तो उसे कट्टिस नहीं हो जाना रे, ठीक है। देखो अब ये कुछ सवाल देखो, ये तो हलवा है, ये 27 का पावर 2/3 इंटू 27 का पावर 1/2, और 27 का पावर 4 के माइनस है। देखो 27 का पावर क्या है, 27 बेस है ना, तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। 27 रख दीजिए, ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम, ठीक है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/3
माइनस 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 27 का पावर एलसीएम कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 - 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोलिए जल्दी से, 27 का पावर कितना, देखिए कितना, ये बोलो जल्दी से कितना होगा रे, 3, 3 सही है ना, 3 में से 4 गया 1, -1/, कोई दिक्कत, अब देखो कोई ना कोई पावर 3 होगा तब नहीं गायब होगा, पता है किसका होता है, 3 का, अरे होता है ना रे, इस 27 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 और -1/3, 3 कट गया, 3 का पावर -1, कहा है देह दर्द दे रहा है, दबा दें, अभी कुछ देर पहले मसाज किए तो नहीं देखा, देखो 3 का पावर ना, तो बोल कष्ट हर लेते हैं, ठीक है, ये पावर निगेटिव पसंद है मेरे को, क्या करते हैं 1/3, बात समझ रहा है सब, किसी को कोई आपत्ति, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए ये, ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है तुमको, देखो 0 को 0 है रे, 1 2 3 4 64 का पावर 5/6, फिर क्या है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, 17 का पावर 2 -8 का पावर 2 का पावर 1/2, तो अब देखो क्या मेरे को हिंट दिया, हिंट तो एकदम पक्का है, पावर 6 सोचना है, तो ये पावर डेसिमल में है ना, तो डेसिमल में है तो रिस्क लो पहले जानते हो किससे, 0.2 से, अरे 2 का पावर 6 तो होता है ना, 2 का पावर 6 कितना होगा 64 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी क्या थी, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होगा ना, लेकिन ये डेसिमल है, अब बताओ, ठीक है, चूंकि अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या को नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो हम 0.2 ही लेंगे, देखो कैसे 0.2 रखते 0.2 रखते, सब में पॉइंट है, सबको पॉइंट को हम बोले है ना, कैसे पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉइंट को भूल जा, पॉइंट को क्या कर जा, तो देख 64 है, अब पॉइंट काउंट करो, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, तो टोटल के एगो 6 ना, अब 6 पीछे से यहाँ लगा दो, देखो देख जैसे 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 5 6, और यहाँ पे ये कर दो, बात समझ आ के नहीं समझा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्या जल्दी से बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 का पावर 6 और उसका पावर क्या 5/, ये 6 कट जाएगा, तो क्या होगा 0.2 का पावर 5, कोई दिक्कत, समझ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या लिख दीजिएगा, चूंकि डेसिमल में लिखा हुआ है तो लिख देंगे 2 का पावर 5 कितना होता है 32, के को डेसिमल रहे, के को डेसिमल, देखो 32 लिखा है 5 ना, 1 2 3 4 5, ये 0.0032, कोई दिक्कत, बोलिए ना जी, चलिए ये बताइए, ये कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्या, तो बस अब तुमको चेक कर रहा है कि 17 का स्क्वायर आता है कि नहीं, 17 का स्क्वायर क्या होता है, वाह सबको आता है, 289 - 64, ठीक है, का पावर 1/2, ऐसे 1/2, ये क्या हिंट दे दिया, कोई ना कोई जो आएगा ना नंबर, ठीक है, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा तब ना वो कटेगा, अरे यही ना हिंट दिए हैं हम लोग, देखो ये अरे बोलो ना रे, तो देखो ये कितना कितना आएगा 225 ना, और उसका पावर 1/2, इस 225 को क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और यहाँ पावर का पावर कट गया तो क्या हो गया 15 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत, चलिए ये देखिए, ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में तो देखिए ये सवाल क्या है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, √81 माइनस ये 8 लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, अब प्लस ये 15 लिखा हुआ है ना, 5th रूट ऑफ
32 और ये 2 2 5 देखो हाँ अच्छा 4 छूट गया, चलो ठीक है ना। अब देखो बाबू, इसको तुम ऐसे लिखना है। देखो पहले एक स्टेप हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जब प्रो हो जाओगे तो ये स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। ये 81 लिख दिया का पावर 4 है ना, क्या लिख दें 1/4 माइनस, फिर क्या 8 लिख दिया, 216 है ना, 216 का पावर कितना 1/3, 15 लिख दो। अब 32 का पावर कितना, और ये 225 का पावर कितना, और अभी बताया, क्या बताया, ठीक है, कि ये 4 हमको हिंट दे दिया, कोई ना कोई नंबर का पावर 4 होगा। कौन सा नंबर का होगा, 3 का पावर 4 होगा, और इसका पावर 1/4 लिख दिया, माइनस ये 8 लिखा, ये किसका पावर 3 होगा, 6 का क्यूब होगा, 6 का पावर 3 का पावर 1/3, अब प्लस ये 15 लिखा है, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 225 को क्या लिखेंगे 15 का पावर 2 का पावर, देखो 2 2 कट गया, 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, क्या बच गया 3 माइनस 6 ना, 8 छक 48, ये देखो खाली 2 बचा ना, 15 दूनी 30, आई कोची बचा 15, तो कितना होगा जी, देखो तो 15 10 सॉरी 15 30 45, 45 दिन 48, 48 माइनस 48, तो क्या होगा 0, क्या होगा 0। कोई दिक्कत किसी को, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है। इसको कैसे कीजिएगा सॉल्व, तो देखिए 2 का पावर 256 लिखा हुआ है, और इधर एक ब्रैकेट लगा दिया है, और यहाँ लिख दिया माइनस और ये 4 और ये -3/2 लिखा है, ठीक है। पहले ही बोल रहा है ना, देखो ये 256 तुम एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब इसको देखो ये माइनस लिख दिया तुम, ये 4 को क्या लिख सकता है 2 का पावर 2 लिखेगा, तो बोलो ना रे, और ये कितना -3/2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 256, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव है ना, बोलो ये निगेटिव कैसे गायब होगा, तो देखो ये निगेटिव गायब कैसे करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है 1/2 का पावर कितना 3, समझ रहा है सब। तो देखो 256 लिख दिए, क्या चीज बोल रहे हैं, ये माइनस लिख दिए, ठीक है ना, दिक्कत है क्या किसी को। अब देखिए ये माइनस और 1 ये कितना 2 का पावर 3 8 होगा ना, 2 का पावर 3 कितना, अब ये 8 मेरे को क्या हिंट दे दिया, कोई ना कोई नंबर का पावर 8 होगा। कौन से नंबर का पावर 8 होगा, 2 का, कितना 2 का पावर 8 पक्का होगा, चेक कर लेना, ठीक है। -1/8, ये 8 कट गया, 2 का पावर -1 क्या आ गया, क्या ये मेरे को पसंद है, क्या कर लेंगे 1/2 का पावर 1 लिखो अथवा ना लिखो, बात समझा। चलो अब ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से ये सवाल, इस सवाल में क्या करोगे तुम, ध्यान से देखो, ठीक है। ये 4 बाई 216, ठीक है, देख रहे हैं कि देह सब सोच कर रहा है, ठीक है ना रे, क्या कुछ गड़बड़ है ना कि यार, गैस उसने ना छोड़ा है, हिल उल रहा है, माहौल दूषित नहीं करना है, पीछे ही हम बैठल हैं, पता चलेगा कि बेहोश हो जाएंगे हम। ठीक है, आर्यन जी को लग गया है थोड़ा बाथरूम, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो, अंत भला तो ठीक है। एक इसका एक और लेंगे, उसमें प्रॉब्लम
बहुत सारा अच्छा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे सभी? क्या लिखा हुआ? 5 लिखा हुआ है जी। चलो, वैसे हम आप लोग को प्रो बना दिए, पूरा उम्मीद है हमको कि हम प्रो बना दिए। देखो ये 4 लिखा है। अब यहाँ देखो ये पावर 3 है, तो ये पावर 3 किसका? 6 का। किसका? 6 का। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो तुम ऐसे सोचना, ठीक है, ये पावर 3 है ना, 6 है ना, या लास्ट में 6 यूनिट डिजिट 6 है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 3 तो नहीं होगा, 3 का पावर 3 भी नहीं होगा, 4 का पावर 4, समझ रहा है ना? सब चेक करके देख लेना। तो तुम 6 नहीं तो इससे अच्छा क्या है, क्यूब याद कर लेना। बात समझा? चलो, 216 किसका क्यूब होता है? ये पावर 3 पे सोचो, 6 का पावर 3, समझ रहा है? और उसका पावर कितना? -2/3, अब प्लस 1/, ये कितना होगा? तो देखो 2 का पावर 4 नहीं होगा, 4 का पावर 4 हो सकता है, 4 का पावर 4, यही तो सोचना है। क्या सोचोगे? 4 का पावर 4, ठीक है, -3/4, ठीक है। अब प्लस, अब ये देखो 2 लिखे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 243 को क्या लिख सकता हम? 243 का बोलो तो 3 का पावर, अरे 5 पे सोचो, 3 का पावर 5 होगा। अरे सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं तो भाई हिट एंड ट्रायल, बार बार कुछ वैल्यू पुट पाट करके देख लेना अपना, समझ रहा है ना? ठीक है, देखो ये 3 क्या हो गया, ये 4, ये 5, तो चलो अब ये बताओ, ये 4 तो लिख दिए बाई, ये क्या हो जाएगा? माइनस हटा तो कितना हो जाएगा? 1/6। वेरी गुड, 1/6 क्या होगा? 1/6 का पावर 2। अब प्लस फिर क्या? 1/, निगेटिव हटा तो क्या हो जाएगा? देखो 1/4 का पावर, समझ रहा है सब? अब निगेटिव हटाओ तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो देखो का पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। अरे बात समझ रहे हैं सब? पक्का ना? फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत तेज बन रहा है तुम लोग? अरे बोलो ना रे। ये ट्रेलर था, अभी पूरा फिल्म बाकी है, ठीक है। 30 वीडियो जो ईमानदारी से देख लिया, मेरा गारंटीड हम तुमको लिख के दे रहे हैं कि वो अपने क्लास का रैंक होल्डर रहेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कि एक कोचिंग का है, 5-6 7 को बच्चा पढ़ रहा है, तो तो रैंक होल्डर तो रहबे करेगा, पक्का 90+ आएगा गारंटीड। अब तुम्हारा एग्जाम में 90+ मैथ्स में आएगा, लिख के हम तुमको दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको 30 वीडियो देखना पड़ेगा, प्लस असाइनमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि असाइनमेंट हम देंगे। सबका सारा वीडियो का असाइनमेंट है, ठीक है। वीडियो देखो, ठीक है, असाइनमेंट बनाओ, वीडियो देखो, असाइनमेंट बनाओ। अभी जो हम क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डेड है, ये जो भी हम क्लास लिए हैं, जितना भी खिंचाई की है, जितना भी भावेश को पिटाए हैं, खाली भावेश को पिटाई वाला हम थोड़ा सा कहते उसको कर दिए थे, कट कर दिए थे। बेचारे का इंसल्ट हो जाएगा ना, अगर इसे गर्लफ्रेंड कहीं देख ली तो ब्रेकअप हो जाएगा ना। समझता नहीं है, ठीक है ना जी? हाँ देखिए, हाँ इसको हटाइए। देखिए ये क्या कीजिएगा, जल्दी से बताइए। ये 4 लिखे एज इट इज, ये 1/6 का पावर कितना हो जाएगा? 1/36 होगा। अब 1/, डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर वाला ये 36 होगा। बात समझा? पक्का ना? यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1/4 का पावर 3 कितना होगा? 4 का पावर 3 64 होता है, 64 चल जाएगा ऊपर। समझ रहा है सब? और ये 1/3 ऊपर, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, कैरी 2, और ये 12, 144, और ये कितना हो जाएगा तुमको? 70, ठीक है। ये 4, ठीक है, और ये 7 4 11, 2 1 4, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे भाई, ठीक है, जितना भी अभी क्वेश्चन हम किए हैं हम लोग, ठीक है, उसका हम लोग, ठीक है, अच्छा जितना भी अभी कंसेप्ट सीखे हैं उसका अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना? चलिए।